गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी की जय। अब आरती गाते हैं, उसके बाद भागवत को पढ़ेंगे। श्री बाकी बिहारी जी का आरती गाऊं। श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिहारी में जाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रणाम शिवा के बिहारी महाराज को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। अब भागवत पढ़ते हैं। अट्ठाईसवां अध्याय। कपिल भगवान कपिल का अष्टांग योग की विधि का वर्णन करना। अष्टांग योग वर्णन कियो, कपिल देव हर्षाय, देहूति माता सुने, भगवत में चित्त लाए। भगवान कपिल देव बोले, हे माता, मैं तुमसे उस योग का वर्णन करूंगा जिसके करने से मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है। पुरुष को शास्त्रों के अनुसार कर्म करना तथा प्रारब्ध से प्राप्त भोगों में संतुष्ट रहना, तत्व ज्ञानियों की सेवा करना, विषय वासनाओं से अलग रहना, कर्म बंधन से मुक्त करने वाले कर्मों में लगे रहना, उदर के लायक पवित्र भोजन करना, एकांत तथा सुरक्षित स्थान में रहना, मन कर्म वचन से सब पर दया करना, सत्य बोलना, किसी की चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, अधिक वस्तुओं को एकत्रित न करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मन कर्म वचन से भगवान का चिंतन करना, प्राणायाम से अपने इंद्रियों को वश में करना,
कुमार्ग में गए हुए चित्त को शनि शनि वहाँ से हटाकर परमात्मा में लीन करना। योग साधन करने वाले साधक को पहले एक आसन पर अधिक काल तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास हेतु स्वच्छ पवित्र स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कुश मृगचर्म आदि का आसन बिछाएं। उस आसन पर शरीर को सीधा रखकर स्थिर करें तथा आनंद पूर्वक बैठें। फिर पूरक कुंभक तथा चित्त या इसके विरुद्ध रेचक कुंभक तथा पूरक क्रिया द्वारा प्राण मार्ग को शुद्ध करें। इस प्रकार चित्त स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि से सोना तपकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा योगी अपनी प्राणवायु को शुद्ध कर लेता है। उससे मन तथा चित्त बस में हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा वात पित्त कफ के दोषों को दूर करना, किसी वस्तु पर ध्यान को स्थिर कर के पापों को दूर करें, विषयों के विरुद्ध फल को सोचकर दुर्गुणों को दूर करें। जब इस प्रकार योग के अभ्यास करने से मन स्थिर तथा पवित्र हो जाए, तब नासिका की अग्रभाग में अपनी दृष्टि लगाकर भगवान की शिव विग्रह का ध्यान करें। भगवान नारायण का मुख कमल करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कुछ कुछ ललाई किए हुए नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित हैं। मुख कमल प्रफुल्लित हैं। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम है। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पहिया है। पीतांबर शोभायमान है। कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह सुशोभित है। बैजंती माला चरणों तक शोभायमान है। अंगों में बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए हैं। वे भक्तों के सहस्त्र दल वाले हृदय कमल पर विराजमान हैं। उनकी किशोरावस्था है। वे भक्तों की ओर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान के शिव विग्रह का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान के प्रत्येक अंग का अलग अलग ध्यान करें। जिनमें वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह हैं। फिर नखों का ध्यान करें, जिनसे पवित्र गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर पिंडलियों का ध्यान करें, जिन्हें जगत माता लक्ष्मी अपनी जांघों पर रख कर सेवती हैं। फिर अतत जी पुष्प के समान विशाल जांघों का ध्यान करें, जो गरुड़ के कंधों पर सुशोभित है। फिर कटी प्रवेश का ध्यान करें, जिसमें पीतांबर के ऊपर रत्न जटित करधनी शोभायमान है। तत्पश्चात भगवान के उदर प्रदेश में नाभि सरोवर का ध्यान करें, जो संपूर्ण लोकों के आश्रय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान है। फिर भगवान के स्थानों का ध्यान करें। फिर वक्षस्थल का चिंतन करें, जिसमें श्री लक्ष्मी जी का निवास है तथा जिनके ऊपर वनमाला शोभायमान है। फिर कंठ का ध्यान करें, जिसमें कौस्तुभ मणि शोभायमान है। तत्पश्चात भगवान की भुजाओं का चिंतन करें, जिसमें लोकपात्रों की रक्षा करने वाले आयुध शोभायमान है। फिर साकार भगवान के मुख कमल का चिंतन करें, जिसमें सुंदर नासिका, मकराकृत कुंडल, कपोलों की सुगड़ाई, काली घुंघराली अलखें तथा
चंचल नेत्रों का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान की मधुर चितवन और मुस्कान का ध्यान करें। फिर उनकी धनुषाकार भौहें और हास्य का ध्यान करें। तत्पश्चात अरुण ओष्ठों का तथा दाड़िम के समान सुंदर दांतों का ध्यान करें। इस प्रकार भगवान के ध्यान में स्थिर होकर संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से चित्त को हटा लें। जिस प्रकार तेल के समाप्त होने पर दीपशिखा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार अवगुणों के समाप्त होने पर कर्म बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि काष्ठ से पृथक है, उसी प्रकार भूत, इंद्रियां तथा अंतकरण आदि से उनका साक्षी यह आत्मा भी पृथक है तथा उस पुरुष आत्मा से भी परमात्मा भिन्न है जो इस आत्मा का भी साक्षी है, किंतु परमात्मा का साक्षी कोई भी नहीं है और उनसे भिन्न ही कुछ कुछ है। देह दृष्टि से अर्थात जरायुज, अंडज, स्वदज तथा उद्भज ये चार प्रकार के प्राणी अर्थात जीवात्मा है। ये केवल शरीर भेद से ही भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये सब एक ही हैं। यह एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। अतः भगवत भक्त को संपूर्ण जीवों को एक ही मानकर भगवान की माया को उनकी कृपा से जीतकर अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। 29वां अध्याय। भक्ति का मर्म तथा काल की महिमा का वर्णन। दोहा। भक्ति भेद वर्णन कियो कहीं काल की चाल, समझत तो जो जग इसको मनुज मोक्ष ब्रह्म तत्काल। माता देवती ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे प्रकृति, पुरुष तथा मैं तत्वाद के भेद तथा लक्षण समझाए हैं, जैसा सांख्य शास्त्र में वर्णन किया है। अब आप मुझ अबला नारी पर कृपा करके भक्ति योग के शुद्ध व सच्चे स्वरूप का वर्णन कीजिए, जो ज्ञान का देने वाला है, जिसे आपने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप कहा है। इसके अतिरिक्त प्राणियों की जन्म मरण की गति का वर्णन मेरे को समझाइए, जिसके ज्ञान से जीव को वैराग्य तथा कर्मों में अनासक्ति पर उत्पन्न होती है। काल का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्व से निरूपण करने में आप समर्थ हैं। आप योगीश्वर हैं तथा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान के सूर्य हैं। कपिल देव जी बोले, हे माता, तत्वज्ञानियों ने भक्ति योग के अनेक भेद वर्णन किए हैं। तामसी पुरुष जो शत्रुभाव, हिंसा अथवा दम से मुझे प्रेम करता है, वे मेरे तामस भक्त हैं। नंबर 2, जो पुरुष कामना शक्त होकर कामना पूर्ति की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, अनेक मूर्तियों को पूजते हैं तथा श्रद्धा से उनका साधन करते हैं, वे राजस भक्त होते हैं। नंबर 3, भगवत प्रेम तथा भगवान की आराधना करना मनुष्य का धर्म है, यह समझकर मेरी पूजा करते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। नंबर 4, जो मनुष्य निष्काम भाव से अनन्य प्रेम होने के कारण मेरी निर्गुण भक्ति करता है, अर्थात मुझ परमात्मा को निष्काम तथा अनन्य प्रेम के साथ
निरंतर आराधना करता रहता है, वह मेरे भक्त को सालोक्य, साष्टी, सामरस्य, सारूप्य तथा सामु सामुज्य, भोज्य, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। वह इन 5 प्रकार की मुक्ति की कोई चाहना न करके निरंतर मेरी निर्गुण भक्ति में लीन रहता है। यह निर्गुण भक्ति योग ही महान उच्चतम शक्ति है, जिसे प्राप्त करके पुरुष त्रिगुणमयी मेरी माया को पार करके मेरे अप्राकृतिक स्वरूप की उपलब्धि करता है। हे माता, जो पुरुष नित्य नैमित्य कर्मों को नियम से करता है, उन कर्मों में निष्काम भावना रखता है, अर्थात उनके फल की कोई कामना नहीं करता है, जो नित्य शास्त्र नियत कर्मों को करता है, जो सर्वभूतों में मुझे विद्यमान समझकर मेरी मूर्ति का पूजन, बंधन, दर्शन, स्तुति आदि करता है, दीनों पर दया करता है तथा समदर्शी होता है, सांसारिक भोगों से विरक्त रहता है, आध्यात्मिक तत्व को प्रदर्शन करने वाले शास्त्रों का नित्य नियम से अध्ययन, मनन तथा श्रवण करता है, मेरे नाम संकीर्तन करने तथा अहंकार के त्याग करने से मेरा भक्त सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस भांति पुष्प से उड़कर गंध वायु के द्वारा नासिका में पहुंच जाती है, उसी भांति भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त संपूर्ण विकारों से रहित होकर मुझ परमात्मा में पहुंच जाता है। मैं सर्वात्मा तथा अंतर्यामी होने के कारण सब भूतों में व्याप्त हूँ। मेरी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं कण कण में समाया हूँ, इसलिए मैं सर्वभूतात्मा हूँ। जो मनुष्य मुझ परमात्मा को सर्वभूत स्थित ना समझकर केवल मूर्ति में ही मुझे मानकर मेरी प्रतिमा की ही पूजा करता है, वह मूर्ख है, केवल पूजा का स्वांग करता है। जो मनुष्य सभी भूतों में स्थित परमात्मा मुझ परमात्मा का अनादर कर केवल मूर्ति पूजन करता है, वह ज्ञानी मूर्ख मुझे जानता ही नहीं है। उसका यह पूजन कर्म ऐसे है जैसे राख में किया हुआ हवन होता है, जो व्यर्थ तथा निष्काम होता है। जो अहंकार पुरुष सब प्राणियों से शत्रुता रखता है तथा उनकी हिंसा करता है और मेरी पूजा करता है, उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वह मुझे अंतर्यामी से ही शत्रुता करता है। जो मनुष्य उत्तम वस्तुओं से मेरा पूजन करे किंतु दूसरे प्राणियों की निंदा करे, तो वह मेरी ही निंदा करता है तथा मुझे उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं है। मेरा साधक जब तक मेरी प्रतिमा की पूजा करे, जब तक उसे सर्व भूतों में स्थित मुझ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने हृदय में प्राप्त न हो। जब उसी तत्व से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तब वह ज्ञान तब वह इन सब कामों को त्याग कर, जो प्राणी आत्मा तथा परमात्मा में भेद मानता है, वह मृत्यु चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। तत्व जानने वाले मेरे साधकों को चाहिए कि मुझे सब भूतों में विराजमान समझकर समस्त भाव से
मेरी पूजा करे। हे माता, पत्थर आदि अचेतक की उपेक्षा सत्ता लत्ता वृक्षादि जीव उत्तम है। इस वृक्षादि से श्वासधारी जीव श्रेष्ठ है। उन श्वासधारियों में से मन वाले जीव श्रेष्ठ है। उनमें भी इंद्रियों वाली प्राणी उत्तम है। उन इंद्रियों वाली प्राणियों से रस ग्रहण करने वाली मछली आदि श्रेष्ठ है। रस ग्रहण करने वाले प्राणियों से भी गंध ग्रहण करने वाले भ्रमर आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं। गंध वालों से शब्द ग्रहण करने वाले सर्वार्ध प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी श्रेष्ठ रूप को ग्रहण करने वाले कोआ है, प्राणी है। उनसे भी श्रेष्ठ दोनों और दांत वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उन प्राणियों में भी बिना पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उन उनसे बहुत से पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उन प्राणियों में भी बिना पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे बहुत से पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उन सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले श्रेष्ठ है। उनमें भी तत्व ज्ञानी श्रेष्ठ है। जिसने अपना तन तथा कर्म मुझे समर्पण कर दिया है। हे माता जी, जो तत्व ज्ञानी अपने ज्ञान से सब जीवों को मेरा अंश रूप मानता है और सब में मुझे व्याप्त समझकर उनका आदर करता है, मुझे भली प्रकार तत्व से पहचानता है। जो मनुष्य भक्ति योग तथा अष्टांग योग दोनों में से किसी एक का साधन करता है, अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ही दूसरा नाम काल है। प्रकृति तथा पुरुष आत्मा ये दोनों काल के ही रूप हैं, किंतु काल दोनों से परे है, अर्थात अलग है। यह काल ही विष्णु होकर पालन करता है तथा ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करता है। यह काल ही प्रमादी प्राणियों का संहार करता है। इसी के भय से सूर्य तपता है, वायु चलता है, समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। इंद्र वर्षा करता है, वनस्पतियाँ तथा वृक्षादि फलते फूलते हैं। उसी काल भगवान के भय से यह विश्व अपने अपने कार्य नियमित करते हुए स्थित हैं। काल भगवान स्वयं अनादि हैं तथा दूसरों की उत्पत्ति करता है। यह स्वयं अनंत है तथा दूसरों का अंत करने वाली मृत्यु है। यह संसार शक्ति है। ब्रह्मा आदि का भी काल है। 30वां अध्याय विषयासक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करना। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, यह जीव काल की प्रेरणा से अनेकों योनियों में चक्कर लगाता है, किंतु फिर भी काल भगवान की शक्ति को वह नहीं जानता। वह विषयासक्त जीव अनेकों जीवों भोगों को लालसा से उसे जुटाता है, किंतु काल उन्हें नष्ट कर देता है। तब वह जीव मोह वश क्लेश मारने लगता है। इसका कारण यह है कि यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी में अज्ञानवश वह सुख अनुभव करने लगता है। वह उन संबंधियों से प्रेम करने लगता है। स्त्री पुत्र भाई बंधुओं को अपना मानकर उनके भरण पोषण में रत हो जाता है। अनेक प्रकार के मनोरथ करता है।
उनके पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। यदि उसकी इच्छित मनोरथ पूर्ण हो गए तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और यदि पूर्ण न हुए हो तो वह दुखी होने लगता है। वह प्राणी भोगादि में लीन रहकर विषयों में आसक्त हो जाता है। उन स्वार्थी नरक में ले जाने वाली स्त्री पुत्रादि को अपना मान बैठता है। उनके पालन पोषण के हेतु अनेकों प्रकार के पाप करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट से संसार को ठगता है और अपने लिए पाप की गठरी तैयार करता है। जब उसके अंग शिथिल हो जाते और वह कमाने योग्य नहीं रहता है, तब उसकी स्त्री पुत्र आदि उनका उसका अनादर करते हैं, उसे कलेश पहुंचाते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, बूढ़े बैल की भांति उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसकी वृद्धावस्था होने के कारण वह हीन हो जाता है। तब दूसरों के टुकड़े खाकर अपमान सहता है और कुत्ते की तरह भांति अपने शेष जीवन को व्यतीत करता है। मृत्यु के समय कब से रुंड कंठ रुध जाता है और शोक से व्याकुल स्त्री पुत्र आदि से घिरकर मृत्यु के दबा लेने से बोल भी नहीं सकता। इस प्रकार उस विषयासक्त प्राणी को अपना वह शरीर त्यागना पड़ता है। उससे कुटुंबी सब रोते रहते हैं जाते हैं। वह समस्त उसके शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि वह अचेत हो जाता है। वह उसका विवेक नष्ट हो जाता है। जो दो यमदूत उस प्राणी को उस स्थूल शरीर से निकलकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। वह स्थूल शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। यमदूत उस लिंग शरीर सूक्ष्म जीवात्मा से कंठ में रस्सी का पास डाले रहते हैं और उसे यातना देते हुए घसीटकर यमपुरी की ओर ले जाते हैं। वह जीव उस यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे यमपुरी के मार्ग को वह 2-3 मुहूर्त अर्थात लगभग 6 घड़ी में पार करके वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के नरकों में डाला जाता है। दहकती हुई अग्नि, अनेक प्रकार के हिंसक जीव, भिक्षु, सांप, कीट उसे नष्ट कर देते हैं। वह उनके द्वारा काटा जाता है, जलाया जाता है, डसाया जाता है तथा अनेक प्रकार के असक्त असह्य कष्टों को प्राप्त करता है। वह हाय हाय करके रोता चिल्लाता है। कर्मों को स्मरण करके पछताता है और उन राग पीव रुधिर के नरकों को कर्मानुसार भोगता है। वह प्राणी स्त्री हो अथवा पुरुष सब को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता जी, अनेक प्रकार की नारकी योनियों तो उस प्राणी को यही भोगनी पड़ती है। केवल मनुष्य शरीर ही उत्तम होता है। कर्मानुसार प्राणी को ये नारकी योनि दे दी जाती है। वह बार बार उन में जन्म लेता है तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता की उदर में नारकी कष्ट पाता है। इस प्रकार वह प्राणी मरकर घोर पापों का फल तामित्र अंध तामिस्त्र तामिस्त्र आदि नरकों को भोगता है। जब उन नरकों के भोगने से उसके पाप कुछ कम हो जाते हैं, तब कुकर सूकर कोटक क्रम आदि का जन्म लेता है और उनकी योनियों में पड़कर असह्य कष्ट भोगता है। जब
इस प्रकार के उसके सारे पाप नष्ट होकर उसका मल दूर हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तब उस प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 31वां अध्याय मनुष्य योनि में जीव के कष्टों का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जब यह प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेने को होता है, तब पिता के वीर कण के द्वारा माता के रज में मिलकर उदर में पड़ जाता है। वहाँ पर एक रात्रि में कंवल बन जाता है, 5 रात्रियों में गोलाकार हो जाता है तथा 10 रात्रियों में वीर के मांद कठोर हो जाता है। अंडज प्राणियों के अंडा बन जाता है। 1 मास पश्चात उसके सिर बन जाता है। 2 महीने में उसके हाथ, पाँव आदि बन जाते हैं। तीसरे महीने में अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुषार्थ के चिन्ह, नख, रोम आदि बन जाते हैं। चौथे महीने में सातों धातु उत्पन्न हो जाती हैं। पाँचवें मास में क्षुधा, पिपासा आदि का ज्ञान हो जाता है। 6वें महीने में झिल्ली युक्त होकर दाहिनी कोख में चमकने लगता है। उस समय वह माता के भोजन तथा जल से रस प्राप्त करके पुष्टि पकड़ने लगता है। वह उधर से कृमि, मल, विष्ठा आदि में पड़ा यातना भोगता है। उसके अंग कोमल होते हैं। उन कीटाणुओं द्वारा तथा माता के खाए हुए अथवा चरपरे ले अम्ब भोजन से उसे महान पीड़ा होती है। वह पिंडात्मक प्राणी माया के उदर के बंधन में कसा रहकर तड़पड़ाने लगता है। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस समय वह अपने सैकड़ों जन्मों कर्मों को स्मरण करके रोने लगता है, व्याकुल होने लगता है। 7वें महीने में उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। वह प्रसूत वायु से प्रेरित होकर इधर उधर घूमने लगता है। उस समय उसे गर्भ में अति कष्ट प्राप्त होता है। तब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है। जीव कहता है, हे ईश्वर, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस अधोगति से बाहर निकालिए। आप ही इस संसार की उत्पत्ति करता हैं। आप अविकारी, अविनाशी तथा माया से रहित हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अहंकार, इंद्रिय आदि गुणों से युक्त हूँ और आप प्रकृति और पुरुष के नियंता होने के कारण इन दोनों से परे हैं, सर्वज्ञ हैं। यह जीव अपने गुण और कर्मों के अनुसार बंधन युक्त होकर संसार चक्र में भ्रमण करता है, किंतु आप सर्वज्ञ होने के कारण इस संसार चक्र से अलग रहते। मैं आपको साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माता का उदर साक्षात मल मूत्र द्वारा रुधिर का कुंड है। मैं इस नरक में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूँ। हे परमात्मा, आप मुझे दीन को यहाँ से शीघ्र निकालिए। हे दीव बंधु, मैं निरंतर आपका भजन करता रहूँगा तथा आप ही की शरण में रहूँगा। हे भगवान, उधर के कष्ट से भी बढ़कर संसार कष्ट है। उस संसार कष्ट से भी तो यह उधर का कष्ट ही अच्छा है। पृथ्वी पर गिरते ही आपकी माया जीव को घेर लेती है और प्राणी इस संसार चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा मार्ग दिखलाइए जिसके अनुसरण से मैं इस संसार चक्र से मुक्त हो सकूं। कपिल देव बोले, हे माता, वह गर्भस्थ बालक 10 मास पूर्ण होने पर इस भांति ज्ञान से युक्त होकर भगवान की प्रार्थना करता है। तब
नीचे को मुख किए हुए माता के उदर रूपी नरक में लटके हुए उस बालक को प्रसव काल की वायु बाहर धकेलती है। उसके द्वारा वह बड़ा कष्ट सहता हुआ नीचे को सिर किए हुए विष्ठा और मूत्र में पड़ा हुआ छटपटाने लगता है। फिर वह उधर से बाहर आ जाता है। पृथ्वी पर आते ही उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह रोने लगता है। इस प्रकार जीव जीव उस नरक से मुक्त होकर इस उस संसार रूपी घोर नरक में आता है। यहाँ पर मेली कुचेली खाट जिसमें खटमल कीड़े जो उसे काटते रहते हैं, मल मूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ रोता रहता है। उसे ज्ञान कुछ नहीं होता, केवल कष्ट प्रतीत होने पर रोने लगता है। इस प्रकार उसका बालकपन कुमारावस्था समाप्त होने पर युवा हो जाता है। फिर देहाभिमान से भड़ अहंकार क्रोध तथा काम बढ़ जाता है और अज्ञानवश कामासक्त होकर विषय वासनाओं में लीन हो जाता है। उधर में की हुई भगवान की प्रार्थना तथा उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है। वह अपनी इच्छा शक्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। अविद्या के द्वारा कर्म सूत्र में बंधता रहता है। वह भगवान की माया रूपी स्त्री के चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि वह अपने सर्वस्व को खो बैठता है। इस स्त्री रूपणी माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि अपने विलास से बड़े बड़े शक्तिशाली वीरों को भी सुवश कर लेती है। जो मनुष्य मेरी प्राप्ति करना चाहता हो तथा योगाभ्यास के द्वारा आत्मज्ञान का इच्छुक हो, वह स्त्री रूपणी मेरी इस माया से सदा अलग रहे, क्योंकि वह मनुष्य के लिए नरक का खुला द्वार है। यह सेवा आदि के बहाने मनुष्य को धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है और उसे मृत्यु रूपी कुएं में ढकेल देती है। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री संग बुरा है, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। अंत समय मनुष्य की आसक्ति स्त्री में रहती है तो वह स्त्री योनि को प्राप्त हो जाता है और वह पुत्र आदि में लिप्त रहती है। यह संपूर्ण पुत्र ग्रह स्त्री तथा स्त्री के लिए पति सब नरक में ले जाने वाले साधन हैं। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों में जाता है तथा अपने उपार्जित कर्मों के फल को भोगता हुआ अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। वह उपाधि रूप सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर सदा जीव के साथ रहता है। केवल यह भूत तथा इंद्रियों से बना हुआ स्थूल शरीर पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के योग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को मृत्यु कहते हैं। अतः योगी पुरुष को मृत्यु आदि से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीव कभी नहीं मरता है। संसार से विरक्त होकर आसक्ति को त्याग कर संसार में विचरे। 32वां अध्याय धूम मार्ग तथा आचरादि मार्ग में जाने वाले जीवों की गति का वर्णन तथा भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का वर्णन करना। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता जी, यह संपूर्ण पुरुष जो कामासक्त होकर सकाम भाव से गृहस्थ का पालन करते हैं और कर्मों के फल को भोगने की बार बार इच्छा करते रहते हैं, वे भगवान से विमुख रहते हैं। वे जिन देवताओं तथा पितरों की आराधना करते हैं उन्हीं को लोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात चंद्रलोक में जाकर सोमरस पीते हैं। उनकी पुण्यक्षीण होने पर फिर मृत्यु में आ जाते हैं। प्रलय काल के समय गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले यह संपूर्ण लोग नष्ट हो जाते हैं। इनके विरुद्ध जो ज्ञानी पुरुष भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, गृहस्थ धर्म में अनासक्त शुद्ध चित्त अहंकार रहित ममता रहित रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं, वे अंत समय में देवयान मार्ग के द्वारा
सूर्य लोक को जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। वे मुमुक्षु प्राणी वायु ब्रह्मा की आयु पर्यंत सत्य लोक में रहते हैं। जिस समय ब्रह्मा इन संपूर्ण भूतों तथा इंद्रियों को अहंकार सहित अपने में लीन करके त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ मिलकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उस समय वे योगी जन भी अपने शरीर को त्याग कर उन ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे अपने अहंकार के कारण ब्रह्मा में लीन हो नहीं होते हैं। हे माता, इस कारण तुम भी भगवान के चरणों में भक्ति भाव से जाओ, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। जब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण ऋषि, महर्षि, योगी जन तथा स्थावर जंगम प्राणी निष्काम कर्म के द्वारा ब्रह्मा को ब्रह्म को प्राप्त होने पर भी कर्तापन के अभिमान के कारण ईश्वर इच्छा से सर्वकाल के आरंभ में पहली भांति प्रकट हो जाते हैं और ये संपूर्ण सिद्धेश्वर तथा योगी जन अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के आनंद को भोग कर ईश्वर की इच्छा से फिर इस लोक में जन्म लेते हैं। जिन पुरुषों की इस लोक में आसक्ति रहती तथा कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे ऐसे पुरुष इस लोक में आकर कामना पूर्ति के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण के कारण मंद रहती है, उनकी आसक्ति कामनाओं में लगी रहती है। वे लोग धर्म, अर्थ और काम के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान तथा पितरों की आराधना करते रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा वार्ताओं से प्रेम नहीं करते। जिस प्रकार विष्ठा में रहने वाला को कीट विष्ठा को ही पसंद करता तथा विष्ठा ग्रहण करने वाले को का शुक्र अमृत को समान सर्वोत्तम भोजन को पसंद नहीं करते, उसी भांति जो पुरुष भगवत कथामृत को त्याग कर उपरोक्त निंदित कर्मों को करते रहते हैं, वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। वे धूम मार्ग के द्वारा प्रति लोग अरियमा को जाते हैं तथा फिर अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहाँ से धकेल दिए जाते हैं। हे माता, तुम संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर तथा अपने मन को वश में करके भक्ति योग द्वारा भगवान वासुदेव में आसक्ति लगाओ। केवल भक्ति योग ही ऐसा सुगम मार्ग है जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करता है। जब यह प्राणी विषमता को त्याग कर सर्वस्व समत्व भाव का अनुभव करता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तब वह प्राणी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। वही जीव ज्ञान स्वरूप, वही जीव पर ब्रह्म है, वही परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। वही ईश्वर, वही आत्मा तथा पुरुष है। वही परमात्मा जीव रूप से अनेकों शरीरों में प्रतीत होता है। इस संसार से विरक्त हो जाना तथा असंग बुद्धि को जाना अर्थात संग रहित सब में एक रूप से स्थिर रहना, त्याग और ग्रहण आदि से रहित हो जाना, यही योगियों के योग साधन का केवल फल है। संपूर्ण प्रकार के योगों के द्वारा योगी असंग बुद्धि को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म एक है, वह ज्ञान का भंडार तथा निर्गुण है, किंतु फिर भी वही बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा केवल भ्रांति के कारण अनेक पदार्थों में फंसा रहता है और उनके अनेक रूप प्रतीत होते हैं। जिस भांति सर्वप्रथम एक पर ब्रह्म से महत्व उत्पन्न होता है, उसके वैकारिक राजस तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इन तीनों अहंकारों में से 5 महाभूत 11 इंद्रियां बनी। उन्हीं के संयोग से यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म तेज
नाम से पुकारा गया। इस भांति इस जीव की उत्पत्ति स्थान वास्तव में वह ब्रह्मा ही है, क्योंकि वह उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस जीव से उस ब्रह्म स्वरूप को ही वही ज्ञानी पुरुष देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति तथा वैराग्य के द्वारा योगा अभ्यास में रत रहकर एक चित्त से प्रसन्न बुद्धि को प्राप्त कर चुका है। हे माता जी, मैंने तुम्हें इस भांति ब्रह्म का स्वरूप समझाया, प्रकृति और पुरुष का भेद भी तुम्हारी समझ में आ गया है। हे माता, निर्गुण ब्रह्म से संबंध रखने वाले ज्ञान योग तथा मेरे लिए क्या हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल केवल एक ही है और वह मुझे भगवान तक पहुँचने का फल है। जिस प्रकार किसी ग्राम अथवा नगर तक जाने के लिए अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों में मेरे तक पहुँचने के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, वेदाध्ययन, इंद्रियों के संयम आदि सभी सकाम और निष्काम कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य, ये सभी साधन मुझ सगुण तक तथा निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। हे माता जी, मैं आपके सामने तीनों गुण, निर्गुण तथा सगुण का भेद, चार प्रकार से भक्ति योग तथा प्राणियों की नाना प्रकार की गतियाँ और मृत्यु के पश्चात उनके लोकों की प्राप्ति आदि सभी भली प्रकार समझा दिए हैं। हे माता, इन ज्ञान को दुराचारी, दम्भी, घमंडी तथा नास्तिक के सामने कभी उपदेश ना करें। यह मेरा उपदेश भक्तों के लिए श्रद्धापूर्वक अवश्य करना चाहिए। इससे इसके एक बार भी सुनने से तथा कहने से मेरे ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। 43वां अध्याय आप जी कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से। हे भागवत भगवान, हम सब जीवात्मा कृपा बनाए रखें। हम सब आपकी श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम भागवत भगवान की श्री चरणों में और श्री राधा रानी की मैया की श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसी कृपा बनाए रखें, नित्य प्रति आपकी भागवत थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहें और आपके श्री चरणों में विलीन हो जाए अंत समय में। प्रणाम भगवान, प्रणाम।